बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार के काम गिनाए। रामनाथ कोविंद ने कहा 2 करोड़ से ज्यादा पक्के घर मिले। आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत किए गए। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा सरकार गरीब की गरिमा बढ़ाने का काम कर रही है। पेयजल की व्यवस्था हुई। स्वामित्व योजना के तहत घर के कागज मिले जिससे विवाद कम हुए। राष्ट्रपति ने कहा 44 करोड़ से ज्यादा गरीब देशवासियों को सीधे कैश ट्रांसफर का लाभ मिला। मेरी सरकार की आस्था सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर में विश्वास करती है। राष्ट्रपति ने कहा 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से ज्यादा की वृद्धि। निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। राष्ट्रपति ने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा महिला सशक्तिकरण का सरकार का पूरा ध्यान। लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के बराबर होगी। राष्ट्रपति ने कहा सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों का भी नामांकन होता है। 3 तलाक को खत्म किया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा 3 तलाक जैसे कुप्रथा ही नहीं बल्कि महरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया। राष्ट्रपति ने कहा 10 राज्यों में 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। चुनावी घमासान के बीच कल पेश होगा आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संसद के दोनों सदनों के संचालन का समय भी अलग अलग रखा गया है। 2 फरवरी से 11 फरवरी तक लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से 9 बजे तक होगी। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक हो सकती है। संसद पहुंचे पीएम मोदी ने बजट सत्र से पहले कहा बजट पर खुले मन से चर्चा करें। बजट देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का मौका। सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। पीएम मोदी ने सांसदों से सदन की चर्चा में शामिल होने की अपील की। कहा चुनाव चलते रहेंगे लेकिन बजट पर चर्चा में शामिल हों। इस सत्र की चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर आईटी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की। बजट से पहले बाजार में शानदार उछाल। सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा मजबूत। निफ्टी 17,350 के पार। यूपी के लिए पीएम मोदी ने प्रचार की कमान संभाली। यूपी में पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली आज। एलईडी स्क्रीन के जरिए पीएम मोदी 21 विधानसभा में मतदाताओं के साथ करेंगे संवाद। वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री यूपी के 5 जिलों के लोगों को संबोधित करेंगे। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के लोगों को संबोधित करेंगे। नोएडा में डोर टू डोर प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। आज नोएडा प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए मांगेंगी वोट। पंखुड़ी पाठक को जिताने के लिए कांग्रेस ने जोर लगाया। आज दोपहर 1 बजे नोएडा में प्रियंका गांधी प्रचार करने पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नामांकन भरेंगे। मैनपुरी की करहल सीट से करेंगे नामांकन। दोपहर 1 बजे होगा अखिलेश का नामांकन। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव थोड़ी देर में सफाई में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी का लोगों से एक और वादा। सरकार बनने पर गरीब श्रमिकों मजदूरों को समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए में थाली मिलेगी। सपा का ट्वीट। भूख की समस्या का समाधान होगा। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। 22 में बाइसिकल ही आएगी। यूपी में बीजेपी ने ताकत झोंकी। सीएम योगी आज आगरा में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी फतेहपुर सीकरी और फतेहाबाद भी जाएंगे। 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
आगरा दक्षिण में प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा सपा अपराधियों के सहारे चुनाव मैदान में है और सपा ने सिर्फ अपराधियों को टिकट दिया। प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का तंज। कहा प्रियंका गांधी ने नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्योंकि उनके घर का लड़का लड़ नहीं सकता। उतना ही आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जितना चुनाव के बाद गायब रहता था, उतना ही आज चुनाव दौरान भी उत्तर प्रदेश से गायब है। हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। वो संकेत दे रहे हैं कि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। 1,67,00,000 रसोई गैस देकर मतदाताओं को धुएं से मुक्ति दी। 2,61,00,000 शौचालय देकर बहनों को सम्मान दिया। केशव प्रसाद मौर्य बोले 42 लाख गरीबों को पक्का मकान दिया। आज माताएं बहनें गर्व से कह रही हैं, भाजपा में ही हमारा सम्मान है, कमल हमारा निशान है। अंबेडकर नगर में सपा प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा का अल्पसंख्यक समुदाय ने किया विरोध। सपा कार्यकर्ताओं और लोगों ने राममूर्ति वर्मा का टिकट बदलने की मांग की। लोगों ने अजीमुल हक पहलवान के बेटे मुसाब अजीम को टिकट देने की बात कही। बीती रात टांडा के भूलेपुर में राममूर्ति वर्मा के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। हाथरस पहुंचे जेपी नड्डा ने साधा अखिलेश पर निशाना। कहा अखिलेश राज में बिजली आती ही नहीं थी, मुफ्त बिजली का वादा भी सपना है। जेपी नड्डा बोले अखिलेश के आधे प्रत्याशी जेल में, आधे बेल पर। पहले बहू बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी पलायन कर रहे थे, खनन माफिया सक्रिय थे। हाथरस कांड को लेकर अखिलेश ने हाथ में मोमबत्ती लेकर अपनी तस्वीर ट्वीट की। ट्वीट में लिखा हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाएं और लोगों को दलित और महिला विरोधी भाजपा की बर्बरता याद दिलाएं। राकेश टिकैत का ट्वीट। देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। देश का किसान लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे। पंजाब में आज कई दिग्गज अपना नामांकन करेंगे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल का होगा नामांकन। सीएम चन्नी बरनाला भदौर सीट से, सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद सीट से पर्चा दाखिल करेंगे और प्रकाश सिंह बादल लंबी से नॉमिनेशन करेंगे। 2 सीटों से लड़ेंगे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी को 2 सीटों भदौर और चमकौर साहिब से उम्मीदवार बनाया गया है। चन्नी के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कटाक्ष किया। कहा चमकौर साहिब से हारेंगे चन्नी। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी जी चमकौर साहिब से हार रहे हैं। चन्नी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इसका मतलब सर्वे सच है। बरनाला सीट से मनीष बंसल को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल के बेटे हैं मनीष बंसल। कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ कांग्रेस ने पटियाला के पूर्व महापौर विष्णु शर्मा को टिकट दिया है। विष्णु शर्मा इसी महीने कांग्रेस में फिर से शामिल हुए हैं। सोनू सूद की बहन मालविका सूद भी अपना पर्चा दाखिल करेंगी। मोगा से मालविका सूद को कांग्रेस ने टिकट दिया है। मालविका सूद का अनोखा प्रचार। भाई सोनू सूद को रेहड़ी पर बिठाकर मंडी पहुंची। मंडी में मालविका सूद ने सब्जी भी बेची। रैलियों रोड शो पर प्रतिबंध को लेकर चुनाव आयोग की बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से कोरोना संक्रमण पर बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग आज 30वां स्थापना दिवस मनाएगा। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। कानपुर में बस ने मचाया कोहराम। ट्रैफिक बूथ तोड़ा, कई लोगों को कुचला, 6 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार बस चालक की तलाश जारी। फिलहाल हादसे की वजह का नहीं हुआ खुलासा। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने हादसे पर जताया शोक। हादसे के शिकार लोगों के परिजनों से संवेदना व्यक्त की। देश में कोरोना के नए मरीजों में कमी आई। पिछले 24 घंटे के दौरान आए 2,09,000 नए मामले। 959 संक्रमितों की हुई मौत। कोरोना के नए केस में 10% की कमी आई। कल के मुकाबले करीब 35,000 मरीज कम आए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,62,000 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस घटकर 18,31,000 पर पहुंचे। केरल में चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े। 24 घंटे में कोविड के 51,570 नए मरीज आए। केरल के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मरीज। कर्नाटक में 28,000, महाराष्ट्र में 22,000 और तमिलनाडु में 22,238 मरीज आए।
बीजेपी ने कोरोना के चलते कोलकाता में 108 नगर पालिकाओं में मतदान टालने की अपील की है। बंगाल में 12 फरवरी को नगर निकाय के चुनाव होने हैं। कर्नाटक में बढ़ते संक्रमण के बीच आज से खुले स्कूल। मास्क पहने नजर आए बच्चे। स्कूल को समय समय पर किया जा रहा है सैनिटाइज। राजस्थान में कल से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। 10 फरवरी से 6 से 9वीं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम खुला पर दुश्वारियां बढ़ी। कई रास्ते अब भी बंद। बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप। बर्फबारी का लुत्फ उठाने शिमला पहुंचे पर्यटकों को हो रही है परेशानी। फिसलन के चलते नहीं चल पा रही है गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फिर बढ़ा। AQI बेहद खराब श्रेणी 302 किया गया दर्ज। अयोध्या में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। छापेमारी कर 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। सहारनपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई बने अधबने हथियार हुए बरामद। हमीरपुर में पति ने की पत्नी की हत्या। खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में कुल्हाड़ी से काटकर की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद आरोपी पति खुद कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा पुलिस चौकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर से किडनैप हुए बच्चे की हत्या। 60 घंटे के बाद अलीगढ़ से मिला शव। गला दबाकर किडनैपर्स ने की बच्चे की हत्या। डॉक्टर पिता के क्लिनिक में काम करने वाले पूर्व कर्मचारियों ने ही बच्चे को घर से बाहर खेलते समय किडनैप किया था। पिता से मांगी थी फिरौती। 4 आरोपी गिरफ्तार। असम के करीमगंज से 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। 2360 किलोग्राम गांजा हुआ बरामद। सीतापुर में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बरामद किए 18 लाख रुपए। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान कैश बरामद। आयकर विभाग की टीम कर रही है जांच। गोंडा में दर्दनाक हादसा। गड्ढे में गिरी यात्रियों से भरी पिकअप वैन। 4 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसे में 25 लोग घायल। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फिरोजाबाद में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस के मुताबिक हादसे में हुई युवक की मौत। आगरा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। 1 बदमाश फरार। कई बने अधबने हथियार बरामद। बलिया में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से चली लाठी डंडे। कई लोग हुए घायल। 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। कांग्रेस छोड़ने के बाद सीएम इब्राहिम का बयान। कहा कर्नाटक में शुरू करेंगे आंदोलन। पिछड़े और दलित समुदाय को लाएंगे एक साथ। श्रीलंका में तमिल मछुआरों के नावों की नीलामी पर रामेश्वरम में विरोध। तमिल मछुआरों ने श्रीलंका सरकार की निंदा की। गुजरात में अडानी समूह के मुंद्रा बंदरगाह ने इतिहास रचा। अडानी के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज APL राफेल्स।